एक तरफ दिन प्रतिदिन महंगाई आसमां छू रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी बसों में प्रदेश में कहीं भी सफर करने पर किराए में दी गई छूट का निजी बस ऑपरेटर्स ने विरोध जताना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बस ऑपरेटर्स द्वारा प्रदर्शन कर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। इसके साथ कम से कम किराया 7 रुपए की बजाय 5 रुपए किए जाने पर भी बस ऑपरेटर्स ने ऐतराज जताया है। जिला कांगड़ा निजी बस ऑपरेटर यूनियन वाइस प्रेसिडेंट शिव चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को बस किराए में 50% छूट देने का जो फैसला सरकार ने लिया है वो एक तरफा और चुनावों से प्रेरित फैसला है। इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर्स की कमर टूट गई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी से जूझ रहा था। अभी इस आपदा से उभरा ही नहीं था कि सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। जी सर, ये जो सरकार द्वारा महिलाओं को 50% किराए की छूट दी गई है, आप ट्रांसपोर्टरों की क्या प्रतिक्रिया है इस निर्णय को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने निजी बस ऑपरेटरों की पीड़ा को समझने व उसको सरकार व समाज के समक्ष रखने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रदेश में महिलाओं का 50% किराए में छूट दी गई है, ये निर्णय एक तरफा व चुनाव से प्रेरित निर्णय है। इस निर्णय से निजी बस ऑपरेटरों की कमर टूट गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पिछले लगभग 2 सालों से कोविड महामारी से जूझ रहा था। अभी इस आपदा से उबरा ही नहीं था कि सरकार का ये जो नया तुगलकी फरमान आ गया, उसने प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को एक बार फिर से आर्थिक तंगी की आग में धकेल दिया। सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है कि पूरे प्रदेश में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। सरकार का अपना उपक्रम HRC, जिसको प्रतिवर्ष बजट में ही सरकार लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का प्रावधान करती है, बावजूद इसके वर्तमान में ये उपक्रम 1500 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। सरकार की विडंबना देखिए, एक तरफ तो सरकार उद्योग व अन्य संसाधनों से प्रदेश में रोजगार के साधन सृजित करने का ढिंढोरा पीट रही है, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपना निवेश करके प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया हुआ है, उसको खत्म करने पर उतारू है। यदि वर्तमान की हम बात करें तो प्रदेश में लगभग 3100 बसें हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास हैं और 3600 बसें निजी बस ऑपरेटर अपनी चला रहे हैं। इतने बड़े स्टेक होल्डर होने के बावजूद भी सरकार ने जो निर्णय लिया है, एक तरफा निर्णय है। सरकार ने इस संदर्भ में निजी बस ऑपरेटरों को विश्वास में नहीं लिया, ना कि किसी प्रकार का उनसे सुझाव लिया गया। हद तो तब हो गई जब सरकार ने मिनिमम किराया जो प्रदेश में 7 रुपये वर्तमान में है, उसको 10 रुपये करने की बजाय 5 रुपये कर दिया, जिसका कोई तर्क हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चैसी या बस जो हमारी 25 लाख में पहले तैयार होती थी, वर्तमान में ये बस जो है वो 35 लाख रुपए की। जो टायर हम डलवाते हैं वो 35,000 रुपये के फेयर मिलता था, आज की डेट में वो 45,000 रुपये का होगा। इंश्योरेंस जो 70,000 रुपये पर गाड़ी होती थी, आज वो लाख रुपये के करीब पहुंच गई। और ऐसी स्थिति में सरकार का मिनिमम किराया कम करना बहुत हास्यप्रद चीज है। ठीक है, सरकार का दायित्व बनता है कि अपने प्रदेश की जनता को कुछ राहत दे, परंतु उसके लिए कुछ जो स्पेशल कैटेगरी है, IRDP है, BPL है, या अन्य जो निम्न वर्ग हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको ये सुविधा देती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। प्रदेश में बहुत सारी महिलाएं सैलरी बेस्ड है, बहुत सारी महिलाएं जो उद्यमी हैं और आयकर देती है। उन लोगों के लिए सरकार के खजाने खोल देना कहीं भी तर्क संगत नहीं है। सरकार का गणित देखिए, सरकार ने 50% किराया कम कर दिया, नतीजा क्या हुआ? जो 50% सवारियां निजी बसों की थी वो डाइवर्ट हो गई HRC, मतलब HRC का जो घाटा था वो पूरा हो गया।
और जो 60% 50% जो सवारियां डाइवर्ट हुई निजी बस ऑपरेटरों की, उसका क्या हुआ? सरकार का दायित्व भी ही बनता है कि वो निजी बस ऑपरेटरों और एचआरसी के लिए बराबर की नीति बनाए। सरकार ने ऐसा पहले भी किया है और माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को इस बाबत फटकार भी लग चुकी है। बावजूद उसके सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमारा निजी बस ऑपरेटर एक असमंजस और अस्थिरता की स्थिति से गुजर रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि जो लाखों रुपया उसने कर्ज लिया उसकी भरपाई कैसे की जाए, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से कुछ बसें ऐसी हैं जो अपना तेल भी पूरा नहीं कर पाई और खड़ी करने के कगार पर आ गई। इससे आतंकित और आशंकित होकर हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं, पिछले कल उन्होंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार को अवगत करवाया था कि इस फैसले की पुनर्समीक्षा करें, नहीं तो उनका रोजगार भी चला जाएगा और वे सरकार का प्रोटेस्ट करेंगे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार से ये प्रार्थना है कि इस निर्णय को तुरंत अविलंब वापस किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए और इसको वापस लिया जाए। अन्यथा हमारे जो निजी बस ऑपरेटर हैं और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मजबूरी में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसका सारा उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर होगा। मेरी सरकार से ये भी एक विनती है कि प्रदेश सरकार, जो प्रदेश है वो उन्नति के पथ पर अग्रसर है। ऐसी नीतियां ना अपनाई जाएं फ्री वाली, जिससे जो प्रदेश की विकास है वो अवरुद्ध हो। प्रदेश के पास सीमित आय के संसाधन हैं और उन्हीं संसाधनों के प्रयोग से प्रदेश को आगे लेकर जाना है, परंतु सरकार को इस चीज़ का भी आभास होना चाहिए कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो कर्जे के ऊपर चल रही है और प्रदेश में इस समय करोड़ों रुपए का कर्जा है। सरकार को चाहिए जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनके हित के लिए सोचा जाए। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिम केयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर नादौन चौक, हमीरपुर।